अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जी आज का ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की ये वीडियो हमारी किचन से रिलेटेड है। किचन के कुछ ऐसे गैजेट्स जिनकी यूज़ से हम टाइम सेविंग के साथ साथ मनी सेविंग भी कर सकते हैं। और ये कुछ किचन के ऐसे आइटम्स हैं जो हमारी मील प्रेप से लेकर के हमारी कुकिंग को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बनाती हैं। तो जिसमें सबसे पहली चीज़ है ये कॉफ़ी मेकर। बिल्कुल हैंडी है, सुबह की शुरुआत से लेकर के गई रात तक इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। झटपट कॉफ़ी बना के तैयार हो जाती है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो जी नेक्स्ट गैजेट है किचन का, ये जो सबसे यूज़फुल आइटम है ये है फूड प्रोसेसर, जो कि मैं करीब 8 से 9 सालों से यूज़ कर रही हूँ। और इसकी कुछ चीज़ें तो टूट भी गई हैं और कुछ चीज़ें ज़िंदा सलामत हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये है गोश्त पीसने के लिए, जिसमें मटन, बीफ या चिकन का कीमा वगैरह पीस सकते हैं। ये मेरे पास दूसरा एक जार है, ब्लैक एंड डेकर ही क्या ये भी है, जिसमें जूस वगैरह बनाया जाता है। और ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी फेर बदल से सारा चीज़ होता है। तो सबसे पहले इस पर आ जाते हैं। तो ये एक गोल ब्लेड जैसा दिया हुआ है, जिससे आप गाजर वगैरह कद्दूकश कर सकते हैं। हलवे वगैरह के लिए कद्दू हो गया, गाजर हो गया, ये सब का हलवा बहुत आसानी से बन सकता है। तो ये हो गया। और दूसरी तरफ इसका जो ब्लेड है उससे आप स्लाइसेस काट सकते हैं प्याज की। तो ये काफ़ी आसान होता है और किचन में इसके यूज़ से टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग मील प्रेप करते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ही बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हो गया गोश्त पीसने के लिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इसका यूज़ मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि इससे क्या क्या किया जा सकता है। उसके साथ एक ये जार था। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये एक लंबा सा ये है, इसके ऊपर इसको फूड प्रोसेसर को के बाउल को इस तरह से रख देना है। और ये जो है ये हर चीज़ों में यूज़ होता है। तो इस तरह इसको फिट कर लेना है। इसमें प्याज वगैरह भी आप क्रश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बन रहा था जी किचन में आज ओरियो का चीज़ केक कह लीजिए या विपिंग क्रीम वाला केक कह लीजिए। तो इमराना बना रही थी, बेकिंग वगैरह इमराना बहुत ज़्यादा करती हैं। तो यहाँ पर चला जाता है जी 1 पैकेट के करीब ओरियो, और बस अच्छे से इसे क्रश कर लेना है खूब अच्छी तरह से। फिर उसमें चला जाता है, यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल इस तरह से पीस लेना है इसे। फिर यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब मेल्टेड बटर रूम टेम्परेचर पर जो है उसे डाल करके फिर दोबारा से फूड प्रोसेसर को रन करा देना है। ये बिल्कुल खुरदुरा सा एक पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये भी जो स्वीट्स है ये काफ़ी अच्छी और मज़ेदार बनती है। दावत वगैरह में आप इसे ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ ये एक दिया हुआ है, तो इस पर इसे फिट करने के बाद हम इसे क्रीम जो है इसे विप करेंगे। तो ये अमूमन केक वगैरह बनाने के लिए काफ़ी आसान होता है। केक के बैटर वगैरह को, मिक्सचर को या कप केक के मिक्सचर को आसानी से इसमें बीट किया जाता है। तो इस तरह से लगा दें। यहाँ पर जी इससे हम मेजर करके दूध ले लेंगे, और दूध लेने के बाद इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डालें और इसके साथ एक ड्रीम विप का सैशे डाल दें। और फिर इसे 8 से 10 मिनट तक इसे ब्लेंड करें खूब अच्छे से। बीच बीच में चेक करती जाए, या आपको खुद ही पता चल जाएगी जब अच्छे से विप हो जाएगी ये सारी की सारी क्रीम। ये देखिए ये इस तरह से। और बस ये बन कर के बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर इसे इसके ऊपर लगा लेंगे वो जो बैटर हमने मिक्सचर हमने जो बनाया है इसका
ओरियो का। तो इस तरह झटपट बन के बिल्कुल तैयार हो जाती है कोई सी भी ऐसी डिश। ये उन लोगों के लिए तो फूड प्रोसेसर बहुत कमाल की चीज़ होती है जिनकी जो न्यूली मदर हैं या फिर हाउस में जो मील प्रेप करती। मील प्रेप में तो बहुत कमाल की ये चीज़ है। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको प्याज वगैरह क्रश करना है, चाहे दावत जब मैं करती हूँ, रमज़ान पार्टी वगैरह करती हूँ तो उसमें काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में प्याज वगैरह का कट करना पड़ता है। तो इससे कुकिंग बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाती है और झटपट काम आसानी से हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी है, आप एक बार इसमें इन्वेस्ट करें और काफ़ी लंबे टाइम तक इसका यूज़ करें। तो यहाँ पर जी मैं किचन में मैंने ले लिया था 1 kg मटन का कीमा। उसमें चला जाता है सॉल्ट, उसके बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और पेपर पाउडर, ज़ीरा पाउडर। तो ये सारा कुछ यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला डाल लें, ऑयल डाल लें और यहाँ पर पाउडर जिंजर गार्लिक का पाउडर डालेंगे। यहाँ पर सिनेमन पाउडर डाल के अच्छे से हाथ से थोड़ा मिक्स कर दे। कीमा मुझे मोटा लग रहा था, यहाँ पे मैं बना रही थी टर्किश कबाब। तो यहाँ पर सारा कुछ मैंने डाला इसमें और फिर इसे फूड प्रोसेसर में इस तरह डाल दिया, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पेपरिका भी डाला और थोड़ा सा ऑयल भी डाला। यहाँ पर इस स्टेज में आप ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीफ डाल लें, थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल लें, रेड एंड ग्रीन मिक्स करके। प्याज मैंने यहाँ पे नहीं डाला इसलिए कि प्याज मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ जब कोई चीज़ मुझे फ्रीज़ करनी पड़ती है। थोड़ा सा यहाँ पे पानी भी डाल लें तो ये काफ़ी मॉइस्ट हो जाता है। ये इस तरह से देखिए, तो ये सारा चीज़ ये इस तरह से बना करके फ्रीज़ कर देने से टिफ़िन के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, या कुछ कभी इमरजेंसी रही तो निकाल के फ्राई कर लिया। यहाँ पर इस तरह से ट्रे में मैंने यहाँ पर इसे ग्रीस किया और फिर इसे स्टेप बाय स्टेप देखिए किस तरह से मैं यहाँ पर इसे डिश आउट करती हूँ और डिश आउट करने के बाद फिर इसमें इसे फ्रीज़ करूँगी। तो और ये जो फूड प्रोसेसर है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ तो रमज़ान में होता है। रमज़ान की सारी कुकिंग में और सारी चीज़ों को बनाने में काफ़ी आसानी होती है। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, मैं आ गई थी किचन में। यहाँ बन के ये टर्किश कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके थे। तो इस तरह मैंने इसे बीच से तोड़ दिया। मेरे पास कोई बड़ा डब्बा नहीं था जो मैं पूरा का पूरा इसमें इस तरह से डालती। तो ये बस बन के तैयार हो चुका है। तो फिर नाश्ते का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा आटा आपको सान के इसमें दिखाती हूँ। तो जो गैजेट था वो गोल वाला, तो बस उसे मैंने यहाँ पे डाला और आटे को सान लिया। तो अमूमन मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ आटे सानने के लिए, मुझे हाथ से आटा सानना बिल्कुल पसंद है, तो इसलिए मैं इसका तो यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये देखिए ये बन करके सन के बिल्कुल तैयार हो चुका था। और ऐसा नहीं है कि इसका फूड प्रोसेसर का सना हुआ आटे से रोटी अच्छी नहीं बनती। ये देखिए ये बन के बिल्कुल गोल गोल ताज़ी ताज़ी रोटी तैयार है। तो इस तरह नाश्ता वगैरह करने के बाद आजकल मौसम अबू धाबी का बहुत अच्छा हो गया है। उसके बाद है जी ये नेक्स्ट
चॉपर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किचन में। अब जो है फूड प्रोसेसर की हर अलग चीज़ों को मार्केट में अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो जो चीज़ चॉप करनी होती है तो ये मैं करीब 2 साल से यूज़ कर रही हूँ ये चॉपर। तो ये तो किचन में मेरे एकदम काउंटर टॉप पर रहता है और हर वक्त यूज़ होता है। तो छोटी सी चटनी बनाने से लेकर के प्याज क्रश करने तक ये सारा काम होता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने यहाँ पर क्रश कर लिया प्याज, और इसके साथ साथ किचन में टाइम सेविंग बहुत होती है। इधर तेल गरम मैंने कर लिया था और बेसिक मसालों के साथ आज बन रहा था जी किचन में अंडे आलू की तरकारी। तो यहाँ पर बस मैं उसे भूनती जा रही थी और इधर बाकी चीज़ों को मैं ये चॉपराइज़र जो है मेरा चॉपर उसमें क्रश करती जा रही थी। तो इस तरह टाइम काफ़ी बचता है। पहले तो कुकिंग बिल्कुल स्ट्रेस वाली हो जाती थी, कभी इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी, तबीयत नहीं करती थी, उसी में काटना पीसना सारा कुछ करना। लेकिन जब से मैंने बहुत ये सारी चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट की है तो कुकिंग बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गई और दिल भी लगता। और इसके बाद जो ये आइटम है जी एयर फ्रायर, ये तो मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट गैजेट हो गया है किचन का। कम से कम ऑयल में खाना बिल्कुल हेल्दी बनाता है। चाहे आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ से यानी शुगर के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, तो इसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना के अपने चैनल पर डाली हुई है एयर फ्रायर से रिलेटेड। उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, ट्रिक्स एंड हैक्स हैं जो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ जी आज मैं फ्रीज़ कर रही थी होममेड फ्रेंच फ्राइज़। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कट कर लिया था और कट करने के बाद बस इसे सिंपल पानी में बॉईल करना है सॉल्ट और ऑयल के साथ। 50% आप इसे पका लें और बस इसे फिर स्ट्रेनर में डाल करके स्ट्रेन कर लें। और फिर इस स्टेज पर जब ये रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल आ जाए तो इसे फ्रीज़ कर लें आप फ्रीज़ में। और यहाँ सुबह का टाइम था तो यहाँ पर बस मैं यहाँ पे इसे एयर फ्रायर में डाल दिया था। तो मेरा बेटा जो है ईवान, वो अक्सर उठ जाता, उसे फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है। तो ऐसे में स्कूल के लिए भी बना के रखती हूँ, बट वो उसे इतना पसंद है कि कुछ ना कुछ वो मांगता रहता है। तो बस इसी तरह, और ये होममेड है तो काफ़ी अच्छा भी है। तो यहाँ पर ये देखिए ये जनाब का फ्रेंच फ्राइज़ बन के बिल्कुल तैयार हो चुका था और ये मार्केट से किसी भी तरह से कम भी नहीं लग रहा है। तो चलिए, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी रेसिपी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था, उसमें मैंने सॉल्ट, पेपर और लेमन डाला और बस मिनटों सेकेंडों में ये पेपर चिकन बन के बिल्कुल तैयार था। तो आप इस तरह से बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो एयर फ्रायर में आप बना सकती हैं और कुकिंग को काफ़ी कम टाइम लगता है इसमें। और बिल्कुल आपके लिए डाइट आप कर रहे हैं तो आपके लिए एयर फ्रायर बिल्कुल सही चीज़ है। तो यहाँ पर जी अगली चीज़ है ये माइक्रोवेव। तो मेरे पास ये भी केन्यूट का है और इसमें कन्वर्शन कुकिंग है, यानी कुकिंग भी होती है और ग्रिलिंग भी होती है और बेकिंग भी होती है। तो तीनों चीज़ है मेरे पास और खाना गर्म तो किया ही जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ मेंशन की हुई है कि किस चीज़ में कितना टाइम लगता है और क्या क्या बन सकता है इसमें। तो यहाँ पर अमूमन मैं इसमें इमराना बेकिंग करती हैं इसमें, और उसके साथ साथ खाना वगैरह गर्म होता है। तो ब्राउनी हो गया, चाहे फज केक हो गया, तो ये सब अमूमन कप केक हो गया, मग केक हो गया, तो ये सारा कुछ इस तरह से इसमें बन जाता है बहुत आसानी से और झटपट बन के तैयार हो जाता है। और केक इतना मॉइस्ट और स्पंजी होता है कि आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये इस तरह से इसमें बना हुआ है। ये देखिए, तो झटपट बन के तैयार हो गया और शाम के नाश्ते के लिए आराम से सब कुछ तैयार हो जाता है। तो ये है अगला चीज़ है जी, ये मेरे पास
बीटर। तो यहाँ पर ये आइकॉन का है और ये करीब मैं 10 सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो इसका कलर भी थोड़ा सा फेड हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 2 बटन दिए और एक फास्ट वाला बटन है। इसके साथ ये है, इससे हम जैसे लस्सी वगैरह बना सकते हैं, छाछ वगैरह बना सकते हैं, और ये क्रीम और बाकी चीज़ों को बीट करने के लिए केक वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है। तो अमूमन मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसको। फूड प्रोसेसर में जो मैंने आपको क्रीम बीट करके वो जो दिखाई थी, तो वो मैं बहुत कम यूज़ करती थी, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये इस तरह से आसानी से लग जाता है और ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इमराना की एक रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, कप केक की रेसिपी, तो इसकी एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर मैंने ऐड की है, ये देखिए। तो जी यहाँ पर अगली चीज़ जो है ये है हैंड ब्लेंडर कह लीजिए। हाँ, ये जी पास का है और ये करीब मैं 3.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो ये जब ईवान हुआ था और उसने फिर खाना वगैरह और उसे प्यूरी बनाने के लिए मैंने ये लिया था, और ये काफ़ी हैंडी भी है। आप मसाला वगैरह भून रही हैं और उसे अच्छे से ग्राइंड करना है, तो ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक में लगा करके और उसे आप अच्छे से पीस सकती हैं, मिक्सर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। और ये छोटा सा एक ब्लेड दिया हुआ है, ख़ास करके ये हलीम हरीस ये सब बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये देखिए मैंने अभी 1-2 दिन पहले हलीम बनाई थी, तो उसे मैंने यहाँ पर ये किया था। और यहाँ पर छाछ भी इस तरह से बनाया जा सकता है, इसे अच्छे से ब्लेंड करके। तो ये इस तरह से बन गया। और यहाँ पर जी दाल थी मेरे पास, तो उसमें मैंने टमाटर का तड़का लगाया और उसे अच्छे से यहाँ पर इसे पीस लिया, ब्लेंड कर लिया। ये मैंने कुछ दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले बनाया था हरीस। तो हरीस यहाँ की लोकल डिश है और काफ़ी मज़ेदार बनती है, मेरे इमराना को बहुत पसंद है ये। तो ये मटन हरीस मैं अक्सर बनाती हूँ। तो ये यहाँ पर बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।